50 साल बाद आखिरकार मिल ही गया जयगढ़ किले का वो रहस्यमयी खजाना जिसे इंदिरा गांधी ने 50 साल से यहां छुपा कर रखा था। आखिर क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य? सारे गुत्थी को सुलझाने वाले हैं आज के इस वीडियो में, जिसकी शुरुआत होती है दिल्ली के मुखर्जी नगर से, जहां बिपिन श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति अपने छुट्टी के दिनों में पूरे परिवार के साथ जयपुर घूमने के लिए रवाना हुए। पूरे जयपुर को अच्छी तरह से घूमने के बाद उन्हें पता चला कि यहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर जयगढ़ नामक एक किला मौजूद है और ऐसा कहते हैं आज भी इस किले में करोड़ों का खजाना छुपा हुआ है। कुछ इतिहासकार बताते हैं जयपुर के राजा मानसिंह प्रथम ने मुगल शहंशाह के आदेश पर अफगानिस्तान पर हमला किया था और इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद राजा मानसिंह को बहुत सारी धन दौलत मिली, लेकिन उन्होंने इसे दिल्ली दरबार में सौंपने की बजाय अपने पास ही रख लिया। जयगढ़ किले के निर्माण के बाद यहां पर पानी के संरक्षण के लिए विशालकाय टंकियां बनाई गई थीं और यह युद्ध में प्राप्त सारी धन दौलत इन्हीं टंकियों के अंदर छुपा कर रखी गई थी। जब बिपिन जी श्रीवास्तव अपने पूरे परिवार के साथ जयगढ़ के किले में पहुंचे तो इसकी भव्यता और जबरदस्त वास्तुकला को देखकर उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने जयगढ़ किले की सारी पानी की टंकियों को छान लिया, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का कोई खजाना प्राप्त नहीं हुआ और खजाने की चाह में उन्होंने किले के अलग अलग स्थानों पर खुदाई भी करी, लेकिन खजाने का कोई नामो निशान नहीं मिला। तभी एक व्यक्ति बिपिन जी के पास आया और उनसे कहा कि जयगढ़ के इस किले में आज की तारीख में कोई खजाना मौजूद नहीं है। यह बात सच है कि आज से 50 सालों पहले यहाँ पर बेशुमार खजाना हुआ करता था, जब सन 1975 से 76 में देश में आपातकाल लगा हुआ था। तब इंदिरा गांधी सरकार ने जयपुर के जयगढ़ किले में जांच के निर्देश दिए थे। सन 1976 में सेना की एक टुकड़ी को इस किले में खुदाई करने के लिए और खजाना ढूंढने के लिए नियुक्त किया गया था और इस किले में पूरी तरह जांच और खुदाई करने के बाद सरकार ने औपचारिक रूप से बताया कि इस किले में उन्हें किसी तरह की कोई संपत्ति नहीं मिली है। लेकिन इसके बाद सेना के सभी भारी वाहनों को दिल्ली पहुंचा दिया गया। लोगों का ऐसा कहना था इन वाहनों के अंदर भारी राजघराने की संपत्ति थी, लेकिन इस बात की बाद में कोई पुष्टि नहीं हुई। अब बिपिन जी समझ चुके थे कि जिस खजाने को वह जयगढ़ के किले में ढूंढ रहे हैं उसे तो इंदिरा गांधी के माध्यम से दिल्ली पहुंचा दिया गया था और दिल्ली तो उनका ही घर था। तो वे अपने पूरे परिवार के साथ जयपुर घूमने के पश्चात पुनः दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बिपिन जी ने उस खजाने को दिल्ली के कई पुराने राजघरानों में ढूंढा, लेकिन वे सफल नहीं हुए। लेकिन एक निश्चित समय के बाद उन्हें एक बहुत पुराने सरकारी विभाग के तहखाने से एक अशर्फी प्राप्त हुई, जो कि बहुत पौराणिक थी और उसके ऊपर अफगान भाषा में कुछ लिखा हुआ था। संतोष जी समझ गए थे कि यह उसी खजाने का अंश है जिसे राजा मानसिंह अफगानिस्तान से लूट कर लाए थे, जिसके बाद इस बात की भी पुष्टि हो गई थी कि जयगढ़ के किले से वह खजाना सचमुच दिल्ली पहुंचाया गया था। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इस मामले में आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमेशा ऐसी घटनाएं जानने को मिलती रहे। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।